गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है? हाँ जी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका चल रहा था। आ जाइए फटाफट, वेलकम। बढ़िया चल रही है पढ़ाई? कोई समस्या तो नहीं? कल फाटल तक मैं करा चुकी थी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ती हूँ। गुड इवनिंग बेटा, नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग झिमली, बबलू, अंशिका, मोना, अभिषेक, अंजलि। प्रणाम भाई। एकदम ठीक है मैम, आप बताइए। मैं भी एकदम ठीक हूँ। ठंडी तो है थोड़ी। करें शुरू जी। देखिएगा, फेट से मैंने वर्ड, कल आपको फटल वर्ड हम पढ़े थे, है ना? फटल वर्ड पढ़े थे। अब पढ़ते हैं फैटलिस्ट क्या होता है। कल मैंने आपको बोला था कि ये जो फेट वर्ड है, इसका रिलेशन हमारा भाग्य से होता है। याद है तुम्हें? फेट मतलब भाग्य, यही बताया था। तो फटल वर्ड कराया था बहुत घातक, जो प्राणनाशक हो, कि कोई चीज आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाए, उसे फाटल कहते हैं। अब हम आते हैं फाटलिस्ट क्या है। तो यहाँ पर हमें इंक्लूड है आईएसटी। आईएसटी लगाने से वर्ड क्या हो जाता है? पर्सन हो जाता है। तो इसका मतलब कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा फेट के भरोसे रहता है, फेट पे ट्रस्ट करता है। भाग्यवादी, अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है कि जो होगा हो जाएगा, उन्हें फाइटलिस्ट कहता है। और वैसे गलत है ये, कर्म पे विश्वास करना चाहिए इंसान को। भाग्य में तो जो होगा होना हो, हुआ ही जाएगा, फिर तुम क्या कर रहे हो, है ना? तो उसे फाइटलिस्ट कहते हैं। हाँ, मैं सच में सो के आई हूँ अभी। विपुल कह रहे मैम आप बहुत अच्छी टीचर हैं, इसलिए आपकी मार्केट वैल्यू आई है। मार्केट वैल्यू क्या है विपुल, ये मुझे जरूर बताना तुम। हाई है मतलब क्या? मेरी मार्केट में वैल्यू है? अरे मैं कोई चीज हूँ क्या? अरे पागल। हाँ, मार्केट वैल्यू हाई, बड़ाई कर रहा है तो मेरी वो कर रहा है। हाँ जी। आगे देखें, फेमिनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फेमिनिस्ट क्या होता है। आईएसटी का मतलब पर्सन, और फैमिन वर्ड मैंने बताया था ना आपको, किससे रिलेटेड है? फीमेल से रिलेटेड है। फीमेल वर्ड तो हम जानते हैं ना। फीमेल वर्ड से हम रिलेट करते हैं यहाँ पर फेमाइन वर्ड, ठीक है? फेमाइन किया, इसका मतलब फीमेल, इसका मतलब भी फीमेल, प्लस हमने इसके साथ लगा दिया आईएसटी, वर्ड बन जाता है फेमिनिस्ट। राइट इन कमेंट सेक्शन फेमिनिस्ट स्पेलिंग। उसके बाद देखेंगे है क्या। फेमिनिस्ट एक पर्सन है, कोई मतलब सपोर्टर, किसी पर्सन की बात करी जो फेमाइन हो। एक देखिए, एक वर्ड तो होता है जिसमें औरतों जैसी आदतें हो। पहले तो मुझे वो बताइए कि वो क्या है। पढ़ा चुकी हूँ, जो पढ़ा चुकी हूँ वो मैं आज से आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो आपको पक्का आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर गलती है, फिर आप गलत डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, मत बढ़िए। अगर आपको नहीं आता और रिवाइज नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, तो फिर आप ठीक डायरेक्शन में नहीं है लाइफ के। चेंज कर लीजिए अपने डायरेक्शन। बताओ मुझे, कौन सा वर्ड था जो जिसमें आदतें वुमनिश बिहेवियर करता है? कोई मैन, अगर कोई आदमी में औरतों जैसी चाल है, औरतों की तरह बात करना है, वैसा बिहेवियर, उसे क्या कहा जाता है? क्या क्या कहते हैं? वर्ड थमम। क्या लिख रहे हो? ई फामिनेट, वेरी गुड विपुल, वेरी गुड। फामिनिस्ट नहीं पूछा मैंने। ई फैमिनेट, वेरी गुड। रवि, राहुल, सोनू, अनूप, रोशनी, बहुत सारे बच्चे अच्छे आंसर हैं। इट्स मीन यू ऑल आर फैंटास्टिक। चलो ठीक है। ये फैमिनेट वर्ड था जिसमें वुमेनिश नेचर हो, मतलब आदतें हो। ये अलग वर्ड है। फेमिनिस्ट वो है, एक पर्सन है जो सपोर्टर है फीमेल्स के राइट्स के लिए, अ सपोर्टर ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो स्त्रियों के अधिकारों का समर्थक हो,
कि उनको बराबरी का अधिकार आवश्यक है, पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, जितना भी सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं कि नहीं, उनको मेल फीमेल दोनों इक्वल रहते हैं। अगर कोई सपोर्टर है कि नहीं फीमेल्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए, उस पर्सन को हम फेमिनिस्ट कहते हैं। दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। एंड इफेमिनेट वर्ड तो हमने नेगेटिव सेंसेस में कहा था कि औरतों जैसी आदतें होना, ये बच्चे पॉजिटिव वर्ड है, वो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो ई लगाने से है वो नेगेटिव वर्ड है और ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला वर्ड है फ्लर्ट। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि आसान वर्ड है। फ्लर्ट का मतलब चुलबुला, फ्लर्ट करना सुना होगा आपने कि बहुत फ्लर्टी नेचर है उसका, मजाक करना दूसरे से, है ना, इस तरीके का आप जानते होंगे फ्लर्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फॉरनर। सिर्फ फॉरनर का स्पेलिंग के लिए मैंने ये वर्ड लिया। देखिए आपका स्पेलिंग प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका चल रहा है, फिर मुझे बाद में ऐसा मत कहिएगा मैम स्पेलिंग। आपको जितने भी वर्ड दिख रहे हैं यू हैव टू राइट स्पेलिंग ऑफ ऑल दिस वर्ड्स। तो लिखिए फॉरनर का स्पेलिंग लिखिए बिना देखे, एवरीवन। विष्णु दिखता है आपका मैसेज? हाँ संजीव, सब कुछ होगा, डोंट वरी, आपको परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बोला आप मुझ पर ट्रस्ट करें, और जो कि आपने किया ही है, तो आप ये मत सोचें मैम वो टॉपिक होगा या नहीं होगा, सब होगा, क्यों नहीं होगा। कोई आज से ही पढ़ाना शुरू थोड़ा ना किया है मैंने, हजारों बच्चे पढ़ा चुकी हूँ। फॉरनर स्पेलिंग याद रहेगी फॉरनर की, सब लिखें और समझें कि कभी भी एग्जाम में आएगी स्पेलिंग। आपको क्या लगता है बहुत टिपिकल स्पेलिंग्स आती है? नहीं, बहुत कोई टिपिकल स्पेलिंग नहीं आती, बहुत नॉर्मल वर्ड्स की स्पेलिंग आती है। पर जैसे कि मान लो अभी यहाँ पर ये वर्ड है, एक में जैसे ये दिया होगा ऐसे लिखा है, दूसरा एकदम पास में लगता हुआ ऐसे लिख दिया जाएगा, तो आप ना सिली मिस्टेक, यार ई आगे था या आई आगे था, क्या पता आपसे गलती से एकदम एग्जैक्ट ना होने की वजह से ये टिक हो जाए। यही गलतियां हम स्पेलिंग में बेसिकली करते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा ध्यान से सारे वर्ड्स को देखा करो, ठीक है। अगला वर्ड है फोस्टर चाइल्ड। फोस्टर चाइल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए चाइल्ड तो हम समझते हैं एक ऐसा बच्चा जो फोस्टर हो। फोस्टर का मतलब क्या है, पहले तो इंडिविजुअल भी समझा दूं मैं इस वर्ड को आपको क्या होता है। फोस्टर का मतलब होता है विकास करना किसी चीज का, विकास करना, या फिर मैं कहती हूँ विकसित करना, प्रोग्रेस करना। हम याद करने के लिए कर सकते हैं कैसे, भाई लोग पोस्टर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पोस्टर, लाइक अ स्पेलिंग, लाइक ए प्रोनाउंसिएशन, पोस्टर। लोग पोस्टर क्यों लगाते हैं? अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने विकास के लिए, कि मेरी चीज आगे बढ़े। मान लो किसी का शॉप ही है कोई नॉर्मल, उसकी भी पोस्टर लगा के बांटता है कि हाँ जी मैंने एक खोली है, मिठाई की दुकान खोली है फॉर एग्जांपल। तो तो वो पोस्टर इसलिए लगाता ताकि उसका विकास हो सके। तो फोस्टर का मतलब होता है विकास करना, टू प्रोग्रेस। अब हमने देखा कि बच्चा यहाँ पर चाइल्ड लगा दिया, दो तरीके से वर्ड आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपके फोस्टर पेरेंट्स, बच्चे का जो विकास करते हैं, बच्चे को जो पालते हैं, बट ये उस बच्चे के नेचुरल पेरेंट्स नहीं है। सिर्फ फोस्टर चाइल्ड हम जिसे कहते हैं, नेचुरल पेरेंट्स नहीं है, पर कोई और पेरेंट, कोई और अगर बच्चे को पालता है वो कहलाते हैं फोस्टर पेरेंट्स, और जिस बच्चे को पालते हैं उसे कहते हैं फोस्टर चाइल्ड। आई होप मैं समझा पाई होंगी। फोस्टर चाइल्ड का मतलब क्या होता है, अ चाइल्ड ब्रॉट अप, ब्रॉट अप सेकेंड फॉर्म है ब्रिंग अप का। ब्रिंग अप का मतलब भी विकास करना है, आगे उसको बड़ा करना है, बाय पर्सन हु आर नॉट हिज पेरेंट्स। वो उसके पेरेंट्स नहीं है, किसी और ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। उस बच्चे को फोस्टर चाइल्ड, और उस पेरेंट्स को, उन पेरेंट्स को फोस्टर पेरेंट्स कहा जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दीज वोकेबलरीज? अंडरस्टैंड, ओके। मधु कोई बात नहीं बच्चे, छूट गया है तो पीछे से शुरू कर दें। मधु परेशान नहीं होते, कोई बात, कोरोना हो गया था ऐसा कुछ था, है ना, कोई बात नहीं, आप पीछे से शुरू कर दो, क्या फर्क पड़ता, कोई बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। लाइव पढ़ो रिकॉर्डेड पढ़ो, सारे कहाँ पढ़ते हैं। कोई बात नहीं पप्पू कुमार जी, ठीक है।
बेटा कोई बात नहीं, ऐसे स्ट्रेस नहीं लेते कि हाँ मेरी क्लास छूट गई, कोरोना हो गया, तो कोई बात नहीं, पीछे से पढ़ लो आप। टेंशन थोड़ा ना लेते हैं लाइफ में, समस्याएं हैं, रोज आएंगी, यू हैव टू फेस देम। और समस्या भी नहीं थी ये तो कोई नहीं, चलता है, बहुतों को हो रहा है, कोई ना, तबीयत ठीक है बस, दैट्स इम्पोर्टेंट। फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? हम एक रूट वर्ड जानते हैं साइड, साइड का मतलब होता है किलिंग, हत्या से रिलेटेड वर्ड है ना। जैसे हम वर्ड पढ़ते हैं सुसाइड, ठीक है, सुसाइड। अच्छा हम बोले पैट्रीसाइड, हम वर्ड पढ़े पैट्रीसाइड। अच्छा हम वर्ड पढ़े मैट्रीसाइड। इसके अलावा हमें बहुत सारे वर्ड आते हैं, सोरोरीसाइड, इसके साथ ही हमने ऐड कर दिया एक वर्ड है यूक्सोरीसाइड। वैसे तो ये आएगा हमारा जब हम आगे वन वर्ड पढ़ेंगे, फिर भी देखिएगा फ्रैट्री क्या है। फ्रैट्री जैसे साइड का मतलब किलिंग, सुसाइड का मतलब आत्महत्या, पैट्रीसाइड पिता की हत्या, मैट्रीसाइड माता की हत्या, सोरोरीसाइड सिस्टर की हत्या, यूक्सोरीसाइड वाइफ की हत्या। इसी तरह जो फ्रैट्रीसाइड है इसका मतलब होता है भाई की हत्या। अब हमने देखा कि भाई या बहन दोनों को हम फ्रैटरी सेंस में दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। जैसे कि हमने आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें एक हमारे वर्ड है फ्रैटर्निटी, भाईचारा। तो भाईचारा ऐसा नहीं होता जैसे हम कहें हमारे मोहल्ले में बड़ा भाईचारा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेल मेल का और फीमेल्स का है ही नहीं, सबका है ना। तो वो सबका है, वो फ्रैटर्निटी कहलाती है। तो उसमें फीमेल और मेल दोनों को, भाई और बहन दोनों को इंक्लूड कर लिया जाए तब भी फ्रैट्रिसाइड है। बेसिक वर्ड ये भाई के लिए यूज होता है, ठीक है, किलिंग ऑफ ब्रदर। नेक्स्ट देखें फ्रस्ट्रेटेड, ये तो नॉर्मल वर्ड है, फ्रस्ट्रेशन, यार मैं आजकल बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है निराश, उदास होना, ग्लूमी होना, काम से इरिटेट हो जाना, परेशान हो जाना, फ्रस्ट्रेशन। ये एग्जाम में वर्ड नहीं आता, बस स्पेलिंग आती है, डेट्स वाई यहाँ पर लिखा है, तो स्पेलिंग आप लिख दें। अगला वर्ड है गैरुलस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में आता है। बहन चारा क्यों नहीं कहते? नहीं कहते अनु, बहन चारा कोई वर्ड नहीं होता, भाईचारा ही होता है। माई चाइल्ड ऐसे नहीं बना सकते हम, इटोमोलॉजी थोड़ा ना बना सकते हैं। जैसा डिक्शनरी है, जैसे वर्ड्स बन रहे हैं उनको हम समझ रहे हैं, ऐसे तो हम कुछ भी बनाएंगे फिर ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये भी एक पूरा लिटरेचर है, कल पढ़ाया था आपका, पूरा इटोमोलॉजी है, कैसे वर्ड्स बन बन के यहाँ तक आ रहे हैं। वैसे तो लैंग्वेज बदलती रहती है, हिंदी इंग्लिश मिक्सअप। एक्चुअली लैंग्वेज इज व्हाट, इट्स अ कम्युनिकेशन मैटर ओनली टू ट्रांसफर आवर टॉक्स टू ईच अदर। तो वो बदलती तो रहती है, पर जो है आप इंडिविजुअली बोले, मैं तो ऐसा बोलूँगा, तो यू कांट से इट कि बहन चारा, भाईचारा ही ठीक। ओके हाँ जी, अगला वर्ड देखेंगे गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत बोलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूँ, गर्ल्स, ये जो मेरी बच्चियां हैं बुरा ना माने, मैं भी तो गर्ल हूँ, सिर्फ याद करने के लिए अपन कर रहे हैं। गैरुलस देखिए पढ़ेगा कैसे, पढ़े गर्ल पढ़ो, गैरुलस गर्ल। गर्ल्स क्या करती हैं, लोग कहते हैं कि गर्ल्स बहुत बातें करती हैं, जिसमें कि मुझे लगता है बॉयज ज़्यादा बातें करते हैं, है ना। चलो हम पढ़ लेंगे गैरुलस गर्ल। गर्ल क्या करती हैं, बहुत बातूनी होती हैं, बक 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 करती रहती हैं, चैटर बॉक्स होती हैं, ठीक है। तो गैरुलस का स्पेलिंग लिखिए अपनी कॉपी में और याद कीजिए, गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 11वां वर्ड है हमारा जियोमांसी। इस तरफ मत जाइएगा, सिर्फ मेरी बात सुने, एकदम बड़ा सा लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। देखो जियो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस। जियो का मतलब तो भू होता है, जिसे हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना हम, भूगोल। हिंदी में क्या कहते हैं ज्योग्राफी को, भूगोल कहते हैं मैम। मतलब कि पृथ्वी के बारे में जो हमारा पूरा राइटिंग है, क्या लिखना,
क्या क्या है, पर्वत, पहाड़, नदी, ये सब ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो जियो का मतलब भू होता है, मीन्स भूमि होता है, मीन्स धरती होता है बेसिकली, ठीक है। तो जियोमानसी, एंड द नेक्स्ट वर्ड मानसी मीन्स प्रोडक्शन। मानसी का मतलब होता है प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन इज व्हाट, भविष्यवाणी। ठीक है। अब हम कहेंगे धरती को देखकर भविष्यवाणी, ये धरती के लिए भविष्यवाणी, कुछ ऐसा सा होगा। मैं आपको समझा देती हूँ कि होता क्या है। बेसिकली क्या है बेटा, जैसे कि आपने सुना होगा कई तरीके की कि ये ऑस्पिशियस है, इधर इस पूर्व में मुंह नहीं करना चाहिए, दक्षिण में मुंह नहीं करना चाहिए। अच्छा, किचन का मुंह, नहीं नहीं दक्षिण में नहीं होना चाहिए, आप जिस तरफ सोते हैं इस तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो ये जो हमारी प्रेडिक्शंस हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए रिलेटेड टू अर्थ, ऐसा ये सब, तो इसे किसका सेंस दिया जाएगा, जियोमानसी का सेंस दिया जाएगा कि किसके अकॉर्डिंग। हाँ, जियोमानसी समझ में आया कुछ? थैंक यू सुनिधि, थैंक यू बेटा। हाँ जी, समझ में आया। हाँ, कि इस तरीके का गैस क्रिएट करना कि इस तरफ बिल्डिंग्स का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, इधर से एंट्री नहीं होनी चाहिए, इधर से एग्जिट नहीं होनी चाहिए, साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। तो ये जो सब हमारे दिमाग का भविष्यवाणी प्रोडक्शन है, इसे जियोमानसी कहा जाएगा। ठीक है। अब जो पर्सन जियोमानसी करते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, वो कहलाएंगे आपके जियोमांसर, जो इस विद्या को जानते हैं, जो वेल वर्स्ड हैं जियोमानसी के अंदर, किस तरफ डायरेक्शंस वगैरह का नॉलेज है, क्या करना चाहिए, किस तरफ पैर करने चाहिए, किस तरफ मुंह करना चाहिए। तो ये सब जो जानता है उस पर्सन को जियोमांसर कहा गया, और जो विद्या वो जानता है उस विद्या को जियोमांसी कहा गया। ठीक है। हाँ ईशु सिंह, आप लाइव क्लास देख रहे हैं? अच्छा, कुछ तो बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या मैं लाइव हूँ। वैसे तो फर्क क्या पड़ता है, पर अगर फिर भी बस आप हाँ कहलवाना चाहते हैं तो मैं हाँ कह दूँ। जी, आप लाइव क्लास। अगला वर्ड देखेंगे जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है, अब फिर से इसको ब्रेक करते हैं। जियो तो मैम हमें समझ में आ गया, भू होता है, भूमि से रिलेटेड है। लॉजी का मतलब क्या होता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये क्या है, स्टडी ही तो है। स्टडी मतलब नॉलेज ही तो है। तो पृथ्वी का स्टडी, भू का स्टडी, भूमि का स्टडी, इसे क्या कहते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। साइंस ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, स्ट्राटा एंड द रिलेशंस एंड चेंज। आप बोलेंगे क्रस्ट ही क्या होती है, परत है, पृथ्वी की जो परतें हैं, जो अंदर वाला पार्ट है क्रस्ट है, ऊपर है स्ट्राटा, जो लेयर्स रहती हैं पूरी पृथ्वी की, उनके बारे में जो स्टडी है उसे जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे जीनियस। अभी तो आसान है वर्ड, किसी को हम कहते हैं यार वो बड़ा जीनियस है। जीनियस एग्जाम में नहीं आता, जस्ट स्पेलिंग के लिए मैंने बोल दिया। जीनियस होते हैं जो पर्सन बुद्धि से तेज हो, इंटेलिजेंट हो, प्रतिभावान हो, जिनके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी है। ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे जीनोसाइड। अगेन बताइए मुझे, साइड का मैम तो हत्या है, जीन का मतलब क्या होता है? जीन्स तो सुना है ना बेटा, क्या कहते हो? जीन्स तो सुना है। ये जो पूरा सिस्टम चला रहा है, जीवन का जो सिस्टम चला रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? जीन्स हैं, डीएनए है, आपके दादा पापा, आप में, आपके आगे आने वाली जनरेशन, जैसे वर्ड जो बना है जनरेशन। अच्छा, ये जो जनरेशन वर्ड है ये कहाँ से बना है? जीन से ही बना है, क्या कहते हो? तो ये जो जीन है, जो डीएनए सेगमेंट है, ये आगे चलता जा रहा है, इसीलिए तो ये अनुवांशिकता, हम जनरेशन, पीढ़ियां कहते हैं जिसे आप हिंदी में। तो ये पीढ़ियां मतलब लोग हैं ना बेटा, तो इन लोगों की हत्या कर देना क्या कहलाता है? जीनोसाइड, सामूहिक हत्या, या पूरी रेस, रेस मतलब प्रजाति, बहुत सारे लोगों का मास मर्डर कर देना, बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना, उसे कहा जाता है जीनोसाइड, जीन्स की हत्या। ठीक है, समझ में आई बात? जीन मतलब लोगों से रिलेटेड है। अगला वर्ड देखेंगे जर्मिसाइड। ये भी ऐसे ही बना, कोई दिक्कत नहीं। साइड का मतलब हत्या, जर्मी का मतलब जम्स। जम्स का मतलब क्या होता है? टीवी में ऐड आती है ना, ब्रश करो,
जर्म्स फैल रहे हैं, जर्म्स का मतलब जीवाणु, तो केमिकल सब्सटेंस यूज टू डिस्ट्रॉय जर्म्स, जर्म्स को मारने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे जर्मिसाइड कहते हैं, जर्म्स को मारना, बिकॉज साइड इज अ रूट वर्ड टू रिलेट किलिंग, है ना। डेटोल, हाँ जी डेटोल, ठीक है। हाँ जी, अगला क्या है, जेस्टिकुलेट। पहले जेस्टिकुलेट से पहले वर्ड पढ़ाती हूँ मैं, जेस्चर। ये वर्ड तो हमने सुना होगा, जेस्चर। जेस्चर होते हैं किसी के कहने से, किसी के भाव, किसी के संकेत, किसी की जैसे मतलब जैसे मेरा ये हैंड का मूवमेंट है, फेस का मूवमेंट है, ये जो अपने एक्सप्रेशन, बेसिकली मैं बोलूँगी जब आप बोलते हैं या किसी से बात करते हैं, जो आपके मोशन है वो एक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, आपका आइडिया, आपकी फीलिंग। अब मैं जो भी वर्ड बोल रही हूँ आपको एक्सप्रेशन दिखाई आ रहा होगा फेस के ऊपर। मैं तो बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, बचपन से यही सुनती आ रही हूँ, पर मैं अपनी आदत सुधार नहीं पाई। पहले थोड़ा कहते भी थे मेरी दीदी, तो वैसे तो मेरा छोटा ही भाई है बस, हम तो मेरी दीदी जो ताऊ जी की बेटी, बहुत इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन देने की क्या ज़रूरत है, ऐसे बैठो, ऐसे करो, पर मैं नहीं मानी, मैं आज तक भी ऐसी हूँ, वो बदला ही नहीं है, वो नेचुरल है, जो नेचुरल होता है वो बदला नहीं जा सकता। विष्णु कुमार, आप अपना सेटिंग चेंज करें, आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती होगी। या जेस्चर इज वाओ, आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, अब कोई कहता है बढ़िया, कोई ऐसा बोले कुछ ज़्यादा ही है, तो सबकी अपनी अपनी नज़र है। एक्चुअली इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता, एंड कुछ भी यूजलेस नहीं हो सकता, नज़रें हैं, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, इंसान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, खुद को अच्छा लगना चाहिए। हाँ जी, समझ में आया। जेस्चर किसे कहते हैं, जेस्चर गेस कर, जैसे ऐसे भी कर सकते हो, अगर किसी ने जेस्चर वर्ड कभी नहीं सुना, ऐसे तो सुना होगा, अगर नहीं सुना तो गेस कर, किसी को देखकर उसके भावों से, उसके संकेतों से समझना कि वो क्या कह रहा है, उसे हम कहते हैं जेस्चर, या फिर गेस से आप इसे याद कर लें कि हम गेस कैसे कर सकते हैं, किसी के इशारे, मोशन को देखकर, उस मोशन को क्या कहा जाता है, ऐसा। ये सुनिधि, ईशु, जो भी बच्चे हैं, मैंने अभी बोल दिया है, अगर कुछ ऐसा है तो मैं इसको आज ही देखूंगी। शिवम, इसको एकदम तुरंत करवाएंगे, आप लोग परेशान ना होए, तब मुझे पता नहीं था इस बात का, स्क्रीन ऑफ हो जाती है, जितना जल्दी टेक्निकली हो सकता होगा इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अभी मैंने डिलीवरी कर दिया, अभी एप्लीकेशन वालों को भेज दिया। आपने इससे पहले तो नहीं कहा अभी। हाँ जी, क्या पढ़ा रही थी मैं, जेस्चर, समझ में आ गया होगा, किसी की एक्सप्रेशन, किसी की आइडिया, उसकी फीलिंग को जैसे हम दिखाते हैं, जैसे फेस से फील होता है, उसे कहते हैं। अब अच्छा, इस वर्ड पे आती हूँ, जेस्चर वर्ड पढ़ा हमने भावों को, जेस्टिकुलेट अंग संचालन द्वारा संकेत करना, सेम ही तो बात है, बॉडी लैंग्वेज, हम बोलेंगे जेस्टिकुलेट करना, जेस्चर से जेस्टिकुलेट करना, मतलब कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात को समझाना, जेस्टिकुलेट कहलाता है। पहले मैंने जेस्चर पढ़ा है, इसके बाद जेस्टिकुलेट,
दोनों सिमिलर वर्ड है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ग्लोसरी। ग्लोसरी का मतलब नहीं क्या है? क्लियर है मैम, क्लियर है बेटा, होगा बहुत सारों क्लियर होगा, पर किसी किसी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है अगर, हाँ सब में नहीं हो रहा, चलो जो भी हैं आप, दो चार बच्चे जो भी हैं, कुछ मोबाइल्स का, ये कुछ मोबाइल्स का इशू है, सब में नहीं हो रहा। अब ऐसे तो होता तो फिर 50,000 बच्चे हैं तो प्रॉब्लम हो जाती। हाँ हो सकता है कोई स्पेसिफाइड मॉडल हो मोबाइल का, उसका कुछ इशू हो सकता है, जो आप लोगों को किसी को इशू आ रहा है, तो वो है ना, उसको हम ठीक करवाएंगे। अच्छा, स्क्रीन का टाइम वसीम कह रहे हैं कि मैम स्क्रीन का टाइम बढ़ा दें, तो फिर हो जाता है। मेरा भी था, मैं ठीक कर लिया मैंने। तो आप भी अपना स्क्रीन ऑफ का जो टाइम है सेटिंग में जाइए, वहाँ पर इसको बढ़ाइए अगर किसी को दिक्कत आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुतों को नहीं हो रही कोई भी दिक्कत, मैं उनकी बात नहीं करी। अगर एक भी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो मेरा तो फर्ज बनता है ना मैं उसको कंसर्न लूँ। हाँ जी, ग्लोसरी का मतलब क्या होता है? अच्छा, ग्रोसरी का मतलब क्या होता है? छोड़ो ग्लोसरी, ग्रोसरी क्या होती है? आपका किराना है ना, ग्रोसरी का सामान। अच्छा, जब किराने का सामान लेने जाते हैं तो मैक्सिमम घरों में मुझे तो लगता है कि किराने का सामान लाना तो एक लिस्ट बनाई जाती है सबसे पहले। मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ कि जब भी ग्रोसरी का सामान लाना है, ऐसे नहीं उठ के चल देता आदमी वहाँ, ये दे नहीं, क्या क्या खत्म हो गया, मम्मी लिस्ट बनाती है, बनवाती हैं आपसे कि सामान खत्म हो गया किचन का, ये लाना है ना। तो ये जो लिस्ट हम बनाते हैं, ग्रोसरी की भी बनाते हैं, तो जब किराने की लिस्ट बनाते हो तो उसे ग्रोसरी कहते हो, जब शब्दों की लिस्ट बनाते हो तो उसे ग्लोसरी कहते हो। बस ऐसा ही याद रखना है आपको। ग्रोसरी की भी लिस्ट बनाई जाती है, ऐसे ही नहीं चल देते हम लाने। इसी तरह शब्दों का जो संग्रह है उसकी भी, जैसे हमारा डिक्शनरी है पर्टिकुलर, वो एक ग्लोसरी कहलाती है। वो किसकी सूची है, किसकी लिस्टिंग है? शब्दों की है, ठीक है। तो ग्रोसरी और ग्लोसरी को आप रिलेट करेंगे। ग्लोसरी क्या है? शब्दों का संग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लटन। ग्लटन क्या होते हैं? पे टू टाइप के लोग, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाते हैं और खा खा के क्या हो चुके हैं? लट्टू। लट्टू समझते हो? मोटे। ग्लटून, ग्लटून का मतलब लट्टू हो चुके हैं। जी को एक बार काटो, लिखो लट्टू। ग्लटन का मतलब होता है लट्टू हो गया, खा खा के फूल गया है। लंबाई का कुछ पता नहीं, चौड़ाई इतनी हो गई है जितनी लंबाई थी, तो गोल गोल है ना, बड़ा गोल गोल हो गया है वो, खा खा के ग्लटन बन चुका है। तो ग्लटन का मतलब होता है पेटू, जो बस सारा दिन खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रैमिनीवोरस। पहले तो इसका स्पेलिंग लिखेंगे, ग्रैमिनीवोरस क्या होता है। दूसरी बात मैं पढ़ाती हूँ कि ग्रैमिनी वर्ड किससे रिलेटेड है? ग्रास से रिलेटेड है, घास से रिलेटेड है, ठीक है। और वोरस वर्ड किससे रिलेटेड है? वोर का मतलब क्या होता है? खाना। क्या होता है? खाना। तो हमने जैसे उस दिन वर्ड पढ़ा था एक, कार्निवोरस, फ्रूगीवोरस, याद आ रहा? हर्बीवोरस। उसी के अंदर ही चौथा ऐड करेंगे, ग्रामीवोरस। ग्रामीवोरस क्या हो गया? घास को खाने वाले, क्योंकि वोर का मतलब तो खाना है। ये रूट वर्ड मैं आपको पहले क्लासेस में बता चुकी हूँ, है ना। तो घास भक्षी, एनिमल्स लिविंग ऑन ग्रास, जो घास खाते हैं उन्हें ग्रामिनीवोरस कहा जाएगा। अगला वर्ड है ग्रेगेरियस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रूट वर्ड ग्रैग? ग्रैग इज द रूट वर्ड फॉर ग्रुप। किसका रूट वर्ड है? ग्रुप का। तो जो ग्रुप में रहते हैं उन्हें ग्रेगेरियस कहा जाता है। जिन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया जाए उसे एग्रीजियस कहा जाता है, मतलब कि बैड। जो सामाजिक हैं, एनिमल्स विच मूव इन फ्लॉक्स, झुंड में रहने वाले एनिमल्स। फ्लॉक्स का मतलब होता है झुंड, ग्रिगेरियस। इंसान भी ग्रिगेरियस है, इंसान इंसान के बीच रहना पसंद करेगा, नावे या फिर ध्रुवों पर रहना नहीं, कि अकेला ही मैं तो 6 महीने के दिन 6 महीने की रात काटूंगा, नहीं काट रहा ना। इंसान को इंसान पसंद है। सिटी में इतना भीड़ क्यों है? क्योंकि लोगों के बीच ही उसका सोशल कनेक्शन रहता है,
मेरे वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, मेरा वहाँ ये रहता है, वहाँ रहूँगा। तो ये सब हम क्या हैं, हम ग्रिगेरियस हैं, ग्रैग में रहना पसंद करते हैं। ग्रैग मतलब ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। जो नहीं रहते उन्हें एग्रीजियस कहा जाता है। एग्रीजियस का मतलब होता है बैड। स्पेलिंग देखिएगा। जिन्हें ग्रुप से जिन्हें एग्जिट कर दिया जाए, जिन्हें ग्रुप से निकाल दिया जाए, उन्हें क्या कहा जाता है, एग्रीजियस कहा जाता है, ठीक है। सोशिएबल हम इसे बोल सकते हैं। नहीं विष्णु, सेम नहीं है। ग्रामनीवोरस का मतलब था घास खाने वाले, हर्बीवोरस मतलब प्लांट्स। देखिए अब मैं कहती हूँ गेहूं खा, जैसे मैं अपने आप को बोलूँ आई एम हर्बीवोरस, मैं नॉनवेज नहीं खाती, वेजिटेरियन हूँ, है ना। तो मैं इसका मतलब घास थोड़ा ना खाती हूँ, नहीं, मैं तो गेहूं भी खाती हूँ, मक्का भी खाती हूँ, है ना। समझ आई बात। तो घास को आप एग्जैक्टली अनाज नहीं बोल सकते बेटे। ज्यादा ही करेंगे विपुल इससे तो। नेक्स्ट देखिए, ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब होता है विदाउट पेमेंट। विदाउट पेमेंट, जो ग्रेट लोग होते हैं ना, वो ग्रेटिस देते रहते हैं। मतलब किसी को कोई चीज घर में कि दूसरे को दे देना, पर उससे पैसे नहीं लेते, क्योंकि वो कैसे लोग हैं, ग्रेट लोग हैं। तो ग्रेट लोग हमेशा ग्रेटिस करते रहते हैं, दूसरों की हेल्प करते रहते हैं, हेल्प के बदले पैसे नहीं लेते उनसे कि उनसे पैसे लेंगे। तो ग्रेट लोग ऑलवेज ग्रेटिस करते रहते हैं बिना मूल्य के। रिकम्पनसेट मतलब कि बिना पैसे, सिर्फ एक्स्ट्रा। आप विदाउट पेमेंट किसी का भला कर रहे हो, विदाउट पेमेंट किसी का काम कर रहे हो, क्योंकि आप ग्रेट हो, ऐसे हम याद कर लेते हैं। तो ग्रेटिस वर्ड याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जिम्नासियम। स्पेलिंग लिखेंगे सबसे पहले तो सब लोग, जिम्नासियम का स्पेलिंग लिखेंगे सभी लोग, क्या होता है। देखिए मैं उन्हीं का स्पेलिंग लिखने को बोलती हूँ जो ज़्यादा बार एग्जाम में स्पेलिंग के तौर पर आता है। जिम्नाशियम का मतलब क्या होता है, जिम्नाशियम तो ठीक है, आई यू एम लगाने से मैम प्लेस हो जाता है। जिम करने का जो प्लेस है वो जिम्नाशियम है। आपको स्पेलिंग लिखने को बोला बिकॉज एग्जाम में स्पेलिंग के रूप में ज़्यादा आया है, पहले आता था वन वर्ड में, तो ठीक है। अ रूम और हॉल हैविंग इक्विपमेंट एंड गैजेट्स फॉर फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जहाँ पर जिम वगैरह, जिम तो सुने ही होंगे, जिम से बना है जिम्नाशियम, जहाँ जिम का सामान हो, टेक्निकल चीज़ें हो, उसे जिम्नाशियम कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का भी स्पेलिंग ही अभी एग्जाम में आता है। वैसे तो बड़ा कॉमन वर्ड है हेल्यूसिनेशन, आप ऐसे बोलते हैं, हेल्यूसिनाइज कर देना, हेल्यूसिनेशन भ्रम। जैसे जादूगर जो करते हैं, जादू नहीं होता, वो एक हेल्यूसिनेशन होता है, भ्रम होता है। इसका भी स्पेलिंग आप लिखेंगे, ठीक है। इल्यूजन, किसी टाइप का भ्रम हो जाना, इल्यूजन हो जाना, ठीक है। अपेरेंट परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट नॉट एक्चुअल, जो एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ आपको दिखाई आ रहा है, इसे भ्रम कहा जाता है, इल्यूजन कहा जाता है, डिल्यूजन कहा जाता है। और स्पेलिंग के तौर पर एग्जाम में पूछा जाता है हेल्यूसिनेशन। स्पेलिंग में मिस्टेक ये आएगी कि एक एल आता है या डबल एल आता है, बेटे डबल एल आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखती हूँ वर्ड है हैंडीकैप। हैंडीकैप तो जानते हैं हम, हैंडीकैप मतलब एक पर्सन के कोई या तो अंग से उसका अपंग होना, या फिर किसी चीज में हैंडीकैप करना, विघन डालना। नेक्स्ट देखेंगे हैंड पैक्ड हस्बैंड। ये बड़ा ही ये ईडियम के रूप में पूछा जाता है। हैंड पैक्ड, जोरू का गुलाम, एक पर्सन जिसको, एक हस्बैंड जिसे डोमिनेट किया जाता है अपनी वाइफ के द्वारा, उसे हैंड पैक्ड हस्बैंड ईडियम के रूप में भी आता है। हैंड पैक्ड आप याद कर सकते हैं, ठीक है। हैंड इज अ सिंबलाइजेशन फॉर फीमेल। नेक्स्ट देखेंगे हर्बीवोरस। देखिए आ गया वही जो अभी समझाया था, हर्बी मतलब प्लांट, प्लांट ईटर को क्या कहा जाएगा, हर्बीवोरस, शाकाहारी। हेरिडिटरी सिस्टम अभी समझा के हटी हूँ, इसका भी स्पेलिंग एग्जाम में आता है। राइट द स्पेलिंग ऑफ हेरिडिटरी। हेरिडिटरी अनुवांशिक सिस्टम, जो हमारा पूरा कल्चर है कि हम कहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं और आगे, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये पैतृक, परंपरागत, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, कि कहाँ कैसे आपके परदादा के दादा ऐसे हुआ करते थे और आज आप हैं। ये जो पीढ़ियां हैं, इन पीढ़ियों को हेरिडिटरी सिस्टम कहा जाता है। हेरिडिटरी का स्पेलिंग लिखेंगे सभी,
जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट होना, अगर आपके दादा बहुत अच्छी हाइट के थे तो आपके पापा के भी चांसेस हैं कि वो हैं, फिर आपके भी चांस हो सकता है आपके आगे बच्चे। तो ये आपका क्या चला रहा है, हेरिडिटरी सिस्टम चला रहा है। या फिर आपके दादा के पास कोई प्रॉपर्टी थी, वो फिर आपके पापा के पास आ गई, एंड नाउ इट्स अप टू यू, एंड नेक्स्ट आपके बच्चों के पास है, तो वो भी एक हेरिडिटरी सिस्टम ही कहलाता है। ठीक है, वन जनरेशन से अगली जनरेशन में जो बढ़ती हैं चीज़ें। अगला वर्ड देखेंगे हेरेटिक। ये थोड़ा उल्टा वर्ड हो गया। हेरिडिटरी चीज़ों को जब विरोध करे, जो चली आ रही हैं चीज़ें, जो पुरानी परंपरागत ऑर्थोडॉक्स चला आ रहा है कि जी हाँ हम तो ऐसा ही किया करते थे। बहुत सारी चीज़ें आप सुनते होंगे आपके घर में कि दिवाली पे तो ऐसा करना है, होली पे ऐसा करना है, नवरात्रों में ऐसा करना है। तो ये हमारे, कुछ भी कहें इसको, अच्छा बुरा, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। तो दकियानूसी तरीके, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो चला आ रहा है, जो इसको अभी मानने से इनकार करता हूँ। ये जो हेरिडिटरी चल रहा है, मैं तो हेरेटिक हूँ, मतलब हेरेटिक हूँ, मतलब कि मैं नहीं मानता इन अनऑर्थोडॉक्स चीज़ों का, विरोध करता हूँ। जो विरोध करता है इनको, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को, उस पर्सन को हेरेटिक कहा जाता है। जो हेरिडिटरी चली आ रही थी परंपरा, उनको नहीं मानता है, उन्हें नहीं मानता है, तो वो हेरेटिक है। हेट्रोजीनियस, अच्छा दो आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ये दो वर्ड, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। स्पेलिंग लिखेंगे सबसे पहले, तो स्पेलिंग के तौर में ही पूछा जाता है हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है समान, एक जैसा, सिमिलर। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो हेट्रो वर्ड है इसका मतलब क्या है। हेट्रोजीनियस भी आपका मिक्सचर हुआ करता था केमिस्ट्री में, समांग मिश्रण को कहा जाता था होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस कहा जाता था विषमांग, जो समान ना हो, डिसिमिलर। अलग अलग तरीके की चीजों को आपस में मिलाना हेट्रोजीनियस कहलाता है, सेम चीजों को आपस में मिलाना होमोजीनियस कहलाता है। ठीक है, मान लो कि मैं पानी में दूध मिला दिया मैंने, तो कॉम्पोजिशन लिक्विड है, तो वो होमोजीनियस हो गई चीज़ें। अगर मैं पानी के अंदर पत्थर मिला रही हूँ तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते थे। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग, अलग अलग चीज़ों को जीनियस मिला देना, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सिंपल वर्ड है, एग्जाम में आपको स्पेलिंग इसकी पूछी जाती है, उम्मीद करती हूँ आपने लिख ली होगी। अगला वर्ड है हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, हेक्सा का मतलब 6, हेक्सागन अ फिगर हैविंग 6 साइड्स, उसे हेक्सागन कहते हैं। सिंपल वर्ड है। अगला वर्ड देखेंगे हायरलिंग। हायरलिंग का मतलब होता है जिसे हम हायर करते हैं, हायर करते हैं, जैसे हम टैक्सी हायर करते हैं बेटा, टैक्सी हायर करके हम दिल्ली से मथुरा गए, तो हायर करना, हायर करना मतलब किराए का। तो यहाँ टैक्सी नहीं करी, यहाँ कोई इंसान है जो किराए का है, पैसों के लिए काम कर रहा है, वन हु सर्व्स फॉर हायर, किराए का टट्टू, किराए पर लेकर आप कोई काम करवा रहे हैं किसी से, उस पर्सन को उसकी हायरलिंग कहते हैं, है ना। हायर वर्ड आप जानते ही होंगे, क्यों, हायर करना, किराए का। अगला वर्ड है होमिसाइड। देखिए, होमी का मतलब होता है ह्यूमन, और साइड का मतलब किलिंग। तो ह्यूमन किलिंग, मानव हत्या के लिए जो वर्ड है उसे हम होमिसाइड कहा जाएगा, वंस हु किल्स अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे होमोजीनियस, ये अभी मैं बता के हटी हूँ। होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब मिलाना, समान जाति या समान प्रकार का, सेम काइंड चीजों को मिलाना होमोजीनियस, डिफरेंट चीजों को मिलाना हेट्रोजीनियस। केमिस्ट्री भी आती है क्या मैम आपको? सब आता है बेटा मेरे को। ऑनरेरी, अगला वर्ड देखते हैं, ऑनरेरी का मतलब क्या होता है। ऑनरेरी अवैतनिक, बिना वेतन के। तो जो सिर्फ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ओनर है, हम ना इसको ऐसे पढ़ते हैं, पहले आप पढ़ो ओनर। ओनर को कोई सैलरी देता है क्या, या ओनर को सैलरी मिलती है क्या? सैलरी तो नहीं मिलती, पैसे मिलते हैं, ठीक है, अलग बात है, पर ओनर को कोई सैलरी थोड़ा ना दे सकता, वो तो खुद ही मालिक है। तो जब वो बिना सैलरी के है तो ओनर से हम बनाएंगे ऑनरेरी। तो याद करेंगे, क्या ओनर को सैलरी मिलती है? नहीं, विदाउट सैलरी, जिससे हम बिना सैलरी के काम करवाते हैं उसे ऑनरेरी कहा जाता है, वॉलंटरी सर्विसेज। और जो उसे देते हैं बदले में, मतलब सैलरी ना देकर सिर्फ हमने रेस्पेक्ट के तौर पर जो भी दे दिया,
उसको कहा जाता है ऑनरेरियम। अगला ही वर्ड है वॉलेंट्री फी पेड। जैसे कि मान लो आपके घर में डॉक्टर है, कोई बीमार हो जाए, कोई ऐसे रिश्तेदारी में कोई डॉक्टर है, ठीक है, उनका हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप ले गए अपना, कोई भी पेशेंट था, हमने वहाँ भर्ती करा दिया, ठीक भी हो गए 10 दिन हॉस्पिटल में भी, फिर बोला कि कितना चार्ज हुआ ये सब, तो उसने बोला अरे यार अपना ही है, काय का चार्ज। तो फिर भी इंसान अपनी तरफ से ये सोच लेते हैं कि नहीं चलो चार्ज नहीं, तो हम अपनी तरफ से अपना 10,000 5,000 20,000 जो भी अपने को लगे कि नहीं, वो हमने सैलरी नहीं दी, वेतन नहीं दिया, हॉस्पिटल का चार्ज नहीं दिया, पर अपनी तरफ से दे दिया, तो उसको कहा जाएगा ऑनरेरियम। आपके घर कोई काम करने आया पर रिश्तेदारी में, उसने पैसे नहीं लिए पर फिर भी आपने कुछ पैसे दे दिए, ठीक है, पर वो वेतन नहीं दिया, आपने सिर्फ इज्जत, रेस्पेक्ट, ऑनर। समझ में आई बात? क्या होगा? ऑनरेरियम। दोनों वर्ड को एक साथ ही याद करें और दोनों का स्पेलिंग भी एक बार देखें। ऑनरेरी, ओनर को ना सैलरी मिलती तो बिना सैलरी का, तो सैलरी नहीं दी तो कुछ दे दिया, जो भी दिया रेस्पेक्ट में, उसको उसका ऑनरेरियम कह दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखती हूँ ऑरिजन। हॉरिजन तो समझते हैं, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब होता है, देखिए दो, एक तो ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है ना, जो हमारे हॉरिजेंटल से मिक्सचर, इसको हॉरिजेंटल कहा जाता है, इसे वर्टिकल कहा जाता है। जो खड़ी लाइन्स है वो वर्टिकल है। पृथ्वी, ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब में दो लाइनें, ये वाली लाइनें वर्टिकल हैं और ये वाली लाइनें हैं जो ये हॉरिजेंटल हैं। तो ये जो एक्स डायरेक्शन है ये हॉरिजन है, वाई डायरेक्शन है ये वर्टिकल है, ठीक है, समझ गए होंगे। लाइन एट विच द अर्थ एंड स्काई अपीयर्स टू मीट। आप देखते भी होंगे ओरिजिन, जैसे आप जब सूरज को देखें तो ऐसा लगता है जैसे मिलने ही वाला है, छिप रहा है, तो जैसे कोई पॉइंट है, तो वो जो खड़ी, वो जो पड़ी जो डायरेक्शन है उसको आपने होरिजन का नाम दे दिया। नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमन के अंदर होता है, एक ह्यूमन के अंदर मानवता होती है, मानव के अंदर मानवता होती है, तो स्पेलिंग लिखेंगे ह्यूमैनिटेरियन होती है, मतलब कि मानव के अंदर, मानव की जो प्रवृत्ति है वो मानव से प्यार करता है, दूसरों से प्रेम करता है, उसकी इस भावना को ह्यूमैनिटेरियन कहा जाएगा, परोपकारी या मानव प्रेमी। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन के अंदर क्या होना चाहिए? ह्यूमैनिटेरियन होता है, होना भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ड है आपका हाइजीनिस्ट। अब इसको तो कुछ ज़्यादा इतना टिपिकल वर्ड नहीं, हाइजीन वर्ड आप जानते होंगे, रिलेटेड टू हेल्थ, जो सेफ्टी का ध्यान रखे, सफाई का ध्यान रखे, हाइजीनिक है। तो आईएसटी मतलब एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखता है, उसे हाइजीनिस्ट कहा गया है ना। स्पेलिंग लिखेंगे आप, तो एग्जाम में सिर्फ स्पेलिंग आएगी। हाइजीनिस्ट, आज ज़्यादा स्पेलिंग आ रही है। नेक्स्ट देखेंगे हाइपरबोल। हाइपर मतलब ज्यादा, बोले मत बोले, हाइपर मतलब ज्यादा, बोले मतलब बोला, यार वो बहुत ज्यादा बोला, तो अतिशोक्ति। सिंपल तरीके से ये नहीं कहा अच्छा खराब, नहीं, मिर्च मसाला लगा लगा के हाइपर ज्यादा बोला है, तो उसे अलंकार है आपका, एक फिगर ऑफ स्पीच है, बोलेंगे हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है बड़े बोल, बड़े बोल का मतलब होता है अतिशोक्ति, एग्जैगरेशन कर देना किसी चीज का, एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट को कहा जाएगा हाइपरबोल। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हाइपोक्राइट। एक पर्सन है जो जैसा है वैसा नहीं, हाइपो मतलब उससे बड़ा, कुछ पाखंडी करने की कोशिश करता है, हाइपो मतलब बड़ा हो गया ना। हाइपोक्राइट एक पर्सन जो पाखंडी है, ढोंगी है, ढोंग करता है, इतना है भी नहीं, अपने आप को हाइपो दिखाता है, हाइपर होके दिखाता है, तो उसे कहेंगे हाइपोक्राइट। वन हु फेयर्स फीलिंग्स ऑफ पियाटी एंड वर्चू, ए प्रिटेंडर। बेसिकली छोड़िएगा फालतू के गुण अपने आप के अंदर दिखाना, फालतू की कि मेरे अंदर तो ये स्किल है, वैसे दिखाने की वजह प्रिटेंड करता है अपने आप को। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? दिखावा,
दिखावा करने वाला, कुछ नहीं आता है फिर भी दिखावा कर रहा है कि हाँ मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो जी ऐसा क्रिकेट खेलता था, ऐसा खेलता था, मैं तो नेशनल लेवल पे गया था, बस इंडियन टीम में मेरा सिलेक्शन होने ही वाला था। तो वो क्या कर रहा है अपने बारे में, हाइपो कर रहा है ना, हाइपो मतलब ज़्यादा, हाइपोक्राइट है एक तरीके का, पाखंडी है। ठीक है, सुनिधि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है बेटा। नेक्स्ट देखें क्या, नहीं चलो रिवाइज करा देती हूँ। 40-45 वर्ड हो गए, फिर आप कोई टिपिकल वर्ड तो नहीं होगा जहाँ तक है, आज तो आसान वर्ड हैं सारे। फैटल का मतलब घातक, फाटलिस्ट। देखो जल्दी जल्दी स्क्रीन पे देखें, जल्दी जल्दी। फैटलिस्ट क्या होते हैं, जो फेट में बिलीव करते हैं, भाग्यवादी। फेमिनिस्ट और ई फेमिनेट में कंफ्यूज नहीं होना। फेमिनिस्ट होते हैं जो स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, वो फेमिनिस्ट हैं। जिनके अंदर उनके जैसा बिहेवियर करते हैं वो वोमनिश नेचर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफामिनेट कहते हैं ना। नेक्स्ट देखें, वर्ड देखिएगा, फ्लर्ट। फ्लर्ट करना बड़ा ही सिंपल वर्ड, दूसरों के साथ अम्यूजमेंट, मनोरंजन, मजाक मजाक में कह देना, ये फ्लर्ट कहलाता है ना, मजे लेना बेसिकली। फॉरनर का स्पेलिंग आपने लिख दिया होगा, मैं चाहती हूँ कोई भी गलत ना करे, ई पहले आता आई बाद में, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे फोस्टर चाइल्ड। फोस्टर चाइल्ड कौन होते हैं, ऐसा बच्चा जिसके खुद के पेरेंट्स उसकी केयर नहीं करते, तो किसी दूसरे ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, फोस्टर चाइल्ड। और उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उन्हें फोस्टर पेरेंट्स का नाम दिया जाता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मैम आपके पढ़ाने से मुझे बहुत सारे वर्ड आने लगे हैं, कॉन्फिडेंस भी आ गया है। जी अर्चना, मैं तो सबको पढ़ाती हूँ और ऐसे ही पढ़ाती हूँ। आप शायद मेरे साथ साथ पढ़ती हैं, इसका मतलब शिद्दत मेरे साथ साथ आप में भी है ना, तो मुझे थैंक यू ना कहें। हाँ जी, क्या था आगे, फोस्टर चाइल्ड तो हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फ्रैट्रीसाइड। फ्रैट्री का मतलब क्या था, फ्रैट्री का मतलब तो भाईचारे से रिलेटेड है, फ्रैटर्निटी, भाई या बहन किसी की हत्या कर देना, फ्रैट्रीसाइड। अगला वर्ड है फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेशन कैसा वर्ड है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेट हो जाना, तंग हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस। गर्ल क्या करती हैं, ज़्यादा बातें करती हैं, तो गैरुलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करना। नेक्स्ट वर्ड है जियोमानसी। जियो का मतलब धरती, मानसी का मतलब प्रोडक्शन, धरती को देखकर प्रोडक्शन करना, कि ये डायरेक्शन नहीं, वो डायरेक्शन नहीं, बिल्डिंग्स वगैरह में जो हम शोभा शोभी ये सब मानते हैं, ये सब जियोमानसी, और जो करता है ना वो जियोमानसर। नेक्स्ट वर्ड जियोलॉजी, जो भूविज्ञान है, अर्थ की लेयर्स के बारे में स्टडी है, वो जियोलॉजी कहलाती है। जीनियस एक पर्सन होता है जिसके अंदर कोई कला है, कोई एक्सेप्शनल कोई कैपेसिटी है, कोई एबिलिटी है, उसे जीनियस पर्सन कहा जाएगा। जीनोसाइड, जीन्स की हत्या, लोगों की हत्या कर देना, प्रजाति, बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना। जर्मीसाइड, साइड मतलब किलिंग, जर्म्स मतलब जर्म्स, जीवाणुओं की हत्या। अगला वर्ड देखेंगे जेस्टिकुलेट। जेस्टिकुलेट से पहले वर्ड आपको आना चाहिए जेस्चर। जेस्चर क्या होता है, आपके एक्सप्रेशन, बोलने के साथ साथ जेस्चर भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं आप डल तरीके से बोलें। तो जेस्टिकुलेट क्या हो गया, उसी को जेस्टिकुलेट कहा गया कि संकेत करना, मोशन, आपके लिम्स के, बॉडी लैंग्वेज को आप जेस्टिकुलेट कहते हैं, और जो आप करते हैं उसे जेस्चर कहा जाता है। ग्लोसरी याद करिए, ग्रोसरी होती है किचन का सामान की सूची, और ग्लोसरी होती है शब्दों की सूची, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ग्लटन कौन है, खा खा कर लट्टू हो गया है, ग्लटन हो गया है, बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखें, अगला वर्ड है ग्रामिनीवोरस। जो घास खाते हैं उन्हें ग्रामिनीवोरस कहा जाता है। ग्रिगेरियस, जो ग्रैग में रहते हैं, ग्रैग का मतलब क्या था बेटा, ग्रुप था, जो ग्रुप में रहते हैं उन्हें ग्रिगेरियस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड ग्रेटस।
ग्रेटिस का मतलब क्या है? ग्रेट लोग बिना पैसों के दूसरों को ग्रेटिस देते रहते हैं, बिना मूल्य का। बिना मूल्य की जो चीज़ है उसे ग्रेटिस कहा गया। नेक्स्ट वर्ड जिम्नाशियम, जहाँ जिम हो, जिम का सामान रखा हो, उसे जिम्नाशियम कहा जाता है। जिम्नाशियम का ही छोटा फॉर्म है जिम एक्चुअली, है ना। हेल्यूसिनेशन, भ्रम, इल्यूजन, है नहीं, सिर्फ दिख रहा है। हैंडीकैप आप जानते हैं, हैंडीकैप तो मतलब। अगला वर्ड देखेंगे हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड हस्बैंड, एक हस्बैंड के बारे में बात किया गया जिसे डोमिनेट अपनी वाइफ, जो अपनी वाइफ की सुनता है, वाइफ के अकॉर्डिंग ही चलता है, उसे हैंड पैक्ड, जोरू का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हर्बीवोरस, जो हर्ब्स खाता है। हर्ब्स का मतलब क्या होता है? हर्बल। हर्बल मतलब पौधे, जो पौधे खाता है वो हर्बीवोरस है। हेरिडिटरी सिस्टम, अनुवांशिक सिस्टम, स्पेलिंग याद रखिएगा। हेरेटिक कौन है? जो अपना जो सिस्टम चला रहा है ना उसको मैं नहीं मानता, तो नहीं मानता वो, उसके जो प्रचलित प्रथा है उनका विरोध करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्रेरी है, वो एक्सेप्ट नहीं करता उस बिलीफ्स को, उन्हें क्या कहा जाएगा? डिसेंटर है, डिसेंट करता है। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, होमोजीनियस होते हैं सेम टाइप की चीज़ों को मिला देना, हेट्रोजीनियस होता है डिफरेंट टाइप की चीज़ों को मिला देना, ठीक है। लिक्विड लिक्विड मिला दिया आपने, जो चीज़ घुल गई होमोजीनियस हो गई, आप अलग अलग चीज़ों को एक साथ मिला रहे हैं तो उसे हेट्रोजीनियस कहा गया। हेक्सागन, जिसकी 6 भुजाएं हों। हायरलिंग, हायर का मतलब क्या होता है? हायर करना, किसी पर्सन को हायर करना, टैक्सी हायर करना, है ना। तो हायर का मतलब तो किराए का, तो हायरलिंग भी वहीं से बना। अगला वर्ड है होमी साइड। साइड का मतलब तो हत्या है मैम, और होमी का मतलब ह्यूमन है, तो ह्यूमन की हत्या कर देना होमिसाइड। होमोजीनियस, सेम मिक्सचर। ऑनरेरी एंड ऑनरेरियम, दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। ऑनरेरी होता है ओनर जो होता है, बताओ पैसे लेता है नहीं लेता? नहीं लेता, तो विदाउट सैलरी। अब बिना कोई सैलरी तो आपसे लेता नहीं, ऑनरेरी है, पर उसको जो आप फिर भी दे देते हैं कि चल, सैलरी नहीं, बस ऐसे ही रेस्पेक्ट में कुछ भी पैसे दे दिए, बस फी पे कर दी इच्छा से अपनी जो भी करनी थी, उसे उसका ऑनरेरियम कहा गया। नेक्स्ट वर्ड हॉरिजन लाइंस, जो पड़ी लाइंस होती है उन्हें हॉरिजन कहा जाता है, खड़ी को वर्टिकल कहा जाता है। ह्यूमैनिटेरियम, ह्यूमैनिटेरियम का स्पेलिंग लिखेंगे, इसका मतलब होता है ह्यूमन के अंदर एक भावना होती है, क्या? दूसरों से प्रेम करने की, तो उसे कहा जाएगा ह्यूमैनिटेरियम, ठीक है, जो काम करता है दूसरों के वेलफेयर के लिए। हाइजीनिस्ट कौन है? जो हाइजीन है। हाइजीन किससे रिलेटेड है? डेटोल से, ऐसा डेटोल नहीं, जितना भी आपका, अब कोरोना में तो सबसे ज़्यादा हाइजीन मटेरियल यूज़ किए गए। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई का ध्यान रखने वाला, है ना। हाइपर बोल, बड़े बोल बोलना, तो बोलते हैं अतिशोक्ति, एग्जैगरेटेड, बहुत बढ़ा चढ़ा के करना। हाइपोग्राइट, ये अपने आप को ही बढ़ा चढ़ा के कह रहा है, इसे कहते हैं पाखंडी, ढोंगी कहीं का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आइकोनोक्लास्ट। आई करेंगे हम कल से शुरू, ठीक है। बताइए किसी को कोई दिक्कत? इतना कि मेरा काम चल जाता है। मजा आ गया? बस जो जो पढ़ाई को ऐसे पढ़ते हैं ना कि मजा आ गया, उनको तो फिर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ाई फिर उनके लिए टेंशन नहीं है। जो मजा है, जो जो ये कह रहे हैं मजा आ गया पढ़ के, वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, आपको बर्डन नहीं लगेगी, आपका मन क्या करेगा और पढ़ने का मन क्या करेगा। ऐसा नहीं लगे करेगा कि एक ये 1 घंटा यार, है ना, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिर मैं कल से शुरू करें। हाँ मैं बोल दूंगी जो भी है, ये कमलेश कौशिक जी बोल दूंगी, वैसे मुझे इसका नॉलेज नहीं है। ओके, सी यू टुमारो and we will continue this session.